हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डेल्टन क्लासेस। कहते हैं उठो जागो और लगे रहो, तब तक लगे रहो जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। ये पंक्तियां देश की एक होनहार शख्सियत ने कही थी। आप में से कोई बता सकता है किसकी ये पंक्तियां हैं? इनके बचपन का नाम नरेंद्र था और ये बहुत ही साहसी बालक थे। तो दोस्तों, ये पंक्तियां थी स्वामी विवेकानंद जी की। इसी के साथ मैं आज का लेक्चर शुरू करता हूँ। आज का लेक्चर नंबर 4 मैं लेके आया हूँ नोडल सरफेस के ऊपर। व्हाट आर नोडल सरफेस और व्हाट इज ए नोड। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज नोडल सरफेस और अ नोड? पॉइंट एट विच radial wave function becomes zero. Point at which radial wave function becomes zero is called radial nodal surface. Is called radial nodal surface or simply node or simply नोड। तो दोस्तों, मेरा सिर्फ आज का मोटिव ये है कि मैं आपको बताऊं नोड क्या होती है, नोडल सरफेस क्या होता है, वेव फंक्शन क्या होता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में, जब मैं शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताऊंगा, उसमें ब्रीफली डिस्कस करेंगे व्हाट इज वेव फंक्शन। जस्ट आपने ये याद रखना है कि व्हाट इज नोडल सरफेस और नोड। जब हम वेव फंक्शन को प्लॉट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस ऑफ द ऑर्बिटल फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो जो प्लॉट आता है उस प्लॉट को हम बोलते हैं रेडियल वेव फंक्शन। व्हाट इज रेडियल वेव फंक्शन? प्लॉट ऑफ वेव फंक्शन अगेंस्ट रेडियस ऑफ द ऑर्बिटल फ्रॉम द न्यूक्लियस, दैट प्लॉट इज कॉल्ड रेडियल वेव फंक्शन। और रेडियल वेव फंक्शन के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर वैल्यू जीरो आती है, पॉइंट एट विच जब रेडियल वेव फंक्शन जीरो हो जाएगा जिस पॉइंट के ऊपर, उस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे? द नोडल सरफेस और नोड। ओके, जैसे एक्चुअली व्हाट हैपन एट द नोड, the value of wave function changes from positive to negative. Okay students, there is no need to know about what is wave function here in this lecture. Just remember what is radial wave function. जब हम wave function को प्लॉट करते हैं, ग्राफ बनाते हैं with respect to the radius of the orbital from the nucleus, जो हमारे पास वो ग्राफ आता है, प्लॉट आता है, उस ग्राफ को हम बोलते हैं रेडियल वेव फंक्शन। ओके, तो रेडियल वेव फंक्शन का वो पॉइंट जहां पर इस प्लॉट का वो पॉइंट जहां पर रेडियल वेव फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाए, रेडियल वेव फंक्शन ग्राफ के अंदर वो पॉइंट जिसमें रेडियल वेव फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाए, जब वेव फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाए, उस पॉइंट को हम बोलते हैं नोडल सरफेस और नोड। ओके, जहां मैं आपको बताता हूं, ड्रॉ करते हैं अभी हम रेडियल वेव फंक्शन कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ये मैंने ले ली दो एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सो
इस साइड को रेडियस इंक्रीज कर रहा है ऑफ एनी ऑर्बिटल फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड दिस इज जाई स्क्वायर, दैट इज वेव फंक्शन। ये क्या होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जब हम शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे। ओके, अब जो मैंने ये ड्रॉ किया है, व्हाट इज दिस? दिस इज रेडियल वेव फंक्शन। ओके, अब इसके अंदर मैं कोई ऑर्बिटल चूज करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर चूज किया है, ये मैंने रेडियल वेव फंक्शन ड्रॉ करना है फॉर 1s। ओके, तो इसके लिए मैं कैसे ड्रॉ करूंगा? तो फॉर दैट ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ओके, ये ग्राफ आपको क्या दिखा रहा है कि जो रेडियल वेव फंक्शन है वो डिक्रीज कर रहा है विद द इंक्रीज इन रेडियस। ओके, अब हमने यहां पर वो वाला पॉइंट ढूंढना है, पॉइंट एट विच यहां पर वेव फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए, वो वाला पॉइंट देखना है और उस पॉइंट को हम बोलेंगे दैट इज द नोड ऑफ दैट ऑर्बिटल। ओके, अब देखें यहां पर यहां से चल रही है वेव फंक्शन की वैल्यू, जैसे 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 डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, रेडियस इंक्रीज कर रहा है, वेव फंक्शन जाई स्क्वायर की वैल्यू भी डिक्रीज कर रही है। बट ऐसा कोई पॉइंट नहीं है आगे तक जहां पर जाई स्क्वायर की वैल्यू कोलैप्स कर रही हो विद द एक्स एक्सिस। तो इट मींस इन केस ऑफ 1s ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहां पर रेडियल वेव फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे यहां पर? इट हैज नो नोड। जो आपका 1s ऑर्बिटल है, जब हमने इसका रेडियल वेव फंक्शन देखा, वॉच किया, इसके अंदर हमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं दिखाई दिया जहां पर इसकी वैल्यू 0 आई हो। तो इसलिए हम बोल सकते हैं 1s ऑर्बिटल के अंदर कोई भी नोड नहीं है। क्या देखना, क्या आपने ये ग्राफ है, आपने इसको आपने देखना है कोलैप्स कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ कि नहीं, इसके साथ मीट कर रहा है कि नहीं। अगर ये मीट नहीं कर रहा कहीं पॉइंट पर भी, तो वो कोई भी ऑर्बिटल का वेव फंक्शन होगा, उसका मतलब होगा कि उस केस में उस ऑर्बिटल का कोई भी नोडल सरफेस या नोड नहीं है। जैसे कि इस केस में ये आपकी जो वैल्यू है, जाई स्क्वायर की वैल्यू है, वो कोलैप्स नहीं कर रही विद दिस एक्स एक्सिस। सो इट मींस 1s ऑर्बिटल हैज नो नोड। अब मैं एक और ड्रॉ करूंगा यहाँ फॉर एग्जाम्पल, again this is your radius of any orbital from the nucleus, this is the value of wave function, then now ये अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूं, मैं बताता हूं आपको किसका है ये। सो अगर हम इसको देखें, इस ग्राफ को देखें, इस प्लॉट को देखें, ये प्लॉट किसके बीच में है? जाई स्क्वायर, जिसको हम वेव फंक्शन बोलते हैं, और r दैट इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिटल फ्रॉम द न्यूक्लियस। इस प्लॉट को हम बोलेंगे रेडियल वेव फंक्शन। ओके, तो इसके अंदर हम चेक करें जाई स्क्वायर की वैल्यू, तो वो देखना है आपने एक्स एक्सिस के साथ कहीं कोलैप्स की है। यस, इस पॉइंट के ऊपर एक कोलैप्स की है। ओके, सो जहां पर कोलैप्स कर रही है जाई स्क्वायर की वैल्यू विद द r, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? दैट पॉइंट, वहां पर रेडियल वेव फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी, और उस पॉइंट को बोलेंगे दैट पॉइंट इज कॉल्ड नोड या फिर नोडल सरफेस, एक ही चीज है। तो यहां पर एक नोड रिप्रेजेंट कर रहा है ये ग्राफ। सो व्हाट इज दिस पॉइंट इज हियर, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड नोड स्टूडेंट्स। ओके, दिस इज नोड। ओके, आपको आई थिंक अंडरस्टूड है आपको, आई थिंक। तो ये मैंने ये वेव फंक्शन ड्रॉ किया है, इट इज फॉर 2s ऑर्बिटल। ओके, अब देख लीजिए 2s ऑर्बिटल के अंदर कितने पॉइंट आए? कोलैप्सिंग पॉइंट सिर्फ एक ही नोड आई है। सो इट हैज वन नोड। ओके, तो स्टूडेंट्स जब ये वैल्यू रेडियल वेव फंक्शन की वैल्यू किसी भी ऑर्बिटल के लिए 0 आएगी, व्हाट डज इट मीन? एक्चुअली this xi square tell us the probability of finding
इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। अगर जाई स्क्वायर की वैल्यू, जाई स्क्वायर रेडियल वेव फंक्शन इज 0 आ रहा है, इट मीन्स क्या होगा फिर? इट मीन्स जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगी इस केस में? वो 0 होगी। तो इट मीन्स जो नोड है, नोडल सरफेस है, इट इज सिंपली कुछ नहीं है, क्या है? ऑर्बिटल के सराउंडिंग, ऑर्बिटल के अंदर वो वाली प्लेस, वो वाला रीजन, वो वाली स्पेस, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। दैट पॉइंट, दैट रीजन इन एनी ऑर्बिटल, दैट इज कॉल्ड नोडल सरफेस और नोड। ओके, आई होप आपको लगा पता। तो नेक्स्ट अभी हम करेंगे हाउ नोडल सरफेस और नोड कैन बी फाइंड विद इन एनी ऑर्बिटल विद फॉर्मूलाज। ओके, तो अभी हमने किया है कि कैसे हम रेडियल वेव फंक्शन के ग्राफ को देख के पता लगा सकते हैं कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर कितनी नोड्स हैं। ओके, तो अभी हम कुछ फॉर्मूलाज करेंगे जिसकी हेल्प से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं नंबर ऑफ नोड्स किसी भी ऑर्बिटल के अंदर। ओके, फॉर एग्जांपल number of nodes in ns orbital। ओके स्टूडेंट्स, n मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पता है आपको, s इज सबशेल। कोई सा भी आपका ns ऑर्बिटल हो तो उसके अंदर ns, कोई भी ns मीन्स 2s 3s 4s 5s 6s, उसके अंदर आपने नंबर ऑफ नोड्स कैसे फाइंड करनी है। तो उसके लिए फॉर्मूला है, what is the formula for that? Formula is n minus 1। okay, for example कोई भी चूज करते हैं यहां पर हम, जैसे हमने फाइंड करना है 1s के लिए, फॉर एग्जाम्पल फॉर 1s ऑर्बिटल आपका, उसमें आपने नंबर ऑफ नोड्स फाइंड करनी है। फॉर्मूला क्या है अभी लिख के हटाऊं, n माइनस 1। सो व्हाट इज n इन केस ऑफ 1s? जो आगे वाली वैल्यू होती है मैंने बताया आपको, दैट इज n। तो n है आपका 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो नंबर ऑफ नोड्स कितनी आई है 1s के केस में? 0। तो अब आपने इसके लिए रेडियल वेव फंक्शन ड्रॉ करना है, तो कैसे कर सकते हैं? पीछे से किया मैंने, अभी ड्रॉ दोबारा करके बताता हूँ आपको मैं। ये आपकी आ गई आर की वैल्यू, दिस इज जाई स्क्वायर, इसको हम वेव फंक्शन बोलते हैं। सो कोई नोड नहीं आई है तो यहां से स्टार्ट करेंगे, तो वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी विद इंक्रीज इन द रेडियस, बट कोलैप्सिंग नहीं होंगी। ठीक है, दिस इज रेडियल वेव फंक्शन फॉर 1s, सो इट हैज नो नोड। तो क्या कर सकते हो आप? एक ग्राफ देख के बता सकते हो कि कितनी नोड्स हैं। जैसे कोई भी कोलैप्सिंग पॉइंट नहीं है, कहीं भी ये वाली वैल्यू ऐसे की वैल्यू मीट नहीं कर रही विद r, तो इसकी 0 नोड है। ठीक है, या आप पता भी कर सकते हो इस फॉर्मूले के साथ, पता करने के बाद आप ड्रॉ भी कर सकते हो, दोनों ही पॉसिबल है। और एग्जाम्पल लेता हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लेता हूं 2s की एग्जाम्पल। फॉर 2s पीछे भी किया अभी, 2s ऑर्बिटल है, ns को बिलोंग कर रहा है, लाइक ns लिखा हो मैंने। तो फॉर्मूला क्या है ns के लिए? कैसे नंबर ऑफ नोड्स फाइंड करते हैं हम? फॉर्मूला इज n माइनस 1। व्हाट इज n इन केस ऑफ 2s? n इज 2, 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। सो फॉर 2s ऑर्बिटल नंबर ऑफ नोड्स आर 1। सो हाउ कैन वी ड्रॉ इट? इट मीन्स व्हेन वी ड्रॉ द रेडियल वेव फंक्शन, how many points we have to show where radial wave function becomes 0? In case of 2s orbital, only 1 point, and that is called its node. Okay, like draw here, this is r, radius of the orbital. which orbital अभी हम लिखा है 2s, यहाँ लिखता हूँ मैं 2s from the nucleus, and this is the wave function जिसको जाई स्क्वायर के साथ लिखते हैं हम। ये प्रोबेबिलिटी होती है ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की, कहाँ पर मैक्सिमम है, उसको जाई स्क्वायर के साथ लिखते हैं। तो इसके लिए एक नोड आई है, तो
एक नोड हमने ड्रॉ करनी है, वो कैसे करेंगे अभी ड्रॉ वो? फॉर दैट वी हैव टू ड्रॉ नोड्स, इट मीन्स एक कोलैप्सिंग पॉइंट ड्रॉ करना है हमने। सो ये पॉइंट रीजन आपको क्या बता रहा है? व्हाट इज दिस? दिस इज नोड। ओके, आई होप आपको अंडरस्टूड है अब। सो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ नोड्स किसी भी ऑर्बिटल में जो ns को बिलोंग करता है। ns मीन्स 1s 2s 3s 4s 5s s वाला ऑर्बिटल, ठीक है। फॉर्मूला इज n-1। और यहाँ पर जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी नंबर ऑफ नोड्स भी इंक्रीज करती जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पर एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं। यहाँ हमने 2s के लिए देखिए 1s के लिए 0 नोड आई है, 2s के लिए 1 आई है नोड। आगे मैं लेता हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल 3s की बात करते हैं। 3s के लिए फॉर्मूला होएगा n-1। 3s के लिए n कितना है? 3 माइनस 1 इट इज इक्वल टू 2। देखिए यहाँ पर 1s के लिए नंबर ऑफ नोड 0, 2s के लिए नंबर ऑफ नोड 1, 3s के लिए नंबर ऑफ नोड्स 2। तो जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी, इन केस ऑफ ns नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीज करते जाएंगे। ओके, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करता जाएगा ऑर्बिटल का, एस ऑर्बिटल का फ्रॉम द न्यूक्लियस, नंबर ऑफ नोड्स भी इंक्रीज करते जाएंगे। आई होप अंडरस्टूड है। तो अभी हम इसके बाद करेंगे कोई भी आपका, ये तो हमने ns की बात की, कोई भी आपका np ऑर्बिटल है उसके लिए नंबर ऑफ नोड्स हम कैसे फाइंड करेंगे। तो अब स्टूडेंट्स बात करते हैं कि np ऑर्बिटल के अंदर हम नंबर ऑफ नोड्स कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज n-2। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं p चूज करता हूं, 2p ले लिया मैंने, ठीक है। फॉर्मूला क्या आएगा? n-2। व्हाट इज n हियर? 2p के लिए n कितना है? 2, 2 माइनस 2 कितना आ गया? इट इज इक्वल टू 0। तो 2p के केस में नंबर ऑफ नोड्स कितनी आएंगी? 0 आएंगी, 0 नोड्स। ओके, और लेते हैं एग्जाम्पल कोई। फॉर एग्जाम्पल थ्री पी लेते हैं। 3p के लिए फॉर्मूला वही n-2। What is n here? n is 3, 3 minus 2 it is equal to 1, ठीक है। तो आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर 3p का कर लिया, अभी 4p के लेते हैं। फॉर 4p फॉर्मूला इज n-2। So what is n? 4 minus 2 it is equal to 2. Number of nodes are 2 in case of 4p orbital। तो इसमें भी जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज करेगी नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीज करेंगे इन केस ऑफ p ऑर्बिटल। ओके, सो इसके बाद अभी हम करेंगे रिप्रेजेंटेशन करेंगे नोड को ऑर्बिटल के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो लेट्स अब हम करेंगे कि किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर किसी नोड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल पहले कोई ऑर्बिटल लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी चूज एन ऑर्बिटल फॉर 2s ऑर्बिटल। ओके, तो 2s बिलोंग्स टू ns, फॉर्मूला इज n-1। व्हाट इज n हियर? 2 minus 1 it is equal to 1. So for 2s number of nodes are only, there is only one node. अब इसको एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करना है? यू नो दैट
जो आपका s ऑर्बिटल है, s orbital has spherical shape, spherical shape का होता है s orbital, ठीक है। तो भी मैं नंबर ऑफ नोड्स ड्रॉ करूंगा। व्हाट इज सिंपली नंबर ऑफ नोड्स? नोड्स मीन्स, यहां सिंपल सा लिखता हूं, नोड मीन्स, नोड्स मीन्स रीजन इन any orbital where probability of finding electron is 0। ऑर्बिटल के अंदर उस स्पेस को, उस रीजन को क्या बोलेंगे हम? दैट इज नोड। अब जैसे 2s के लिए हम एक नोड आई है तो हम ड्रॉ करेंगे। अब s है, s की शेप स्फेरिकल है, तो ये ड्रॉ कर रहा हूँ मैं स्फेरिकल शेप। तो यहाँ पर सपोज इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो ये रीजन भी सारा इलेक्ट्रॉन के साथ फील्ड है। वेरी डेंस, इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी डेंस in this region, ऑलमोस्ट डार्क रीजन होगा ये। सिमिलरली ये रीजन भी बहुत डार्क होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। अब एक रीजन हमने ऐसा बनाना है S2s के अंदर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जीरो हो, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो हो, वो हमने ये वाला ड्रॉ किया सारा रीजन जहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई दे रहा। ओके, तो इस रीजन को हम बोलेंगे, दिस रीजन इज कॉल्ड रीजन ऑफ zero probability of finding electron, region of zero probability of finding electrons, and that is क्या बोलते हैं उसको हम? that is called node। okay, so this all region where there is no electron, this is called node, and it is for which orbital? 2s orbital, क्योंकि 2s orbital के लिए अभी हमने फाइंड किया नंबर ऑफ नोड्स कितनी है? 1। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू आर अवेयर अबाउट दैट, लग गया आपको पता। अभी हम इसकी बात करेंगे व्हाट आर एंगुलर नोड्स। नाउ अभी हम करेंगे व्हाट आर एंगुलर नोड्स। एंड दिस इज फॉर ओनली NP एंड ND ऑर्बिटल्स। अगर हम p ऑर्बिटल की बात करें, यू नो दैट p ऑर्बिटल हैज डम्बल शेप। p ऑर्बिटल की डम्बल शेप होती है, जस्ट लाइक दैट। ओके, तो जब इनकी शेप डम्बल शेप, दैट मीन्स स्फेरिकल नहीं है, तो ये तीनों एक्सिस में कहीं भी हो सकता है, px, py या pz। तो फिर इन केसेस के अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल्स? NP एंड ND ऑर्बिटल्स के केसेस के अंदर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो है वो किसी प्लेन के अंदर होगी, लाइक XY प्लेन, लाइक YZ प्लेन, लाइक XZ प्लेन।
तो उस केस में जो नोड्स है उसको हम बोलेंगे एंगुलर नोड। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब मैं लिखता हूँ फिर ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल बिसाइड्स रेडियल नोड्स, the probability density function, the probability density function the probability density function for NP and ND, for NP and ND orbitals are 0 at the plane passing through the nucleus, at the plane passing through the nucleus. Okay, that plane is called angular node, and that plane is called angular node. सो यहाँ जैसे मैं बताता हूँ आपको, फॉर एग्जाम्पल फॉर 2pz, आपको पता है p, अगर हम p सब शेल की बात करें तो उसके लिए ml की 3 वैल्यूज आती हैं, -1, 0, +1। इट मीन्स कि p सब शेल के 3 ऑर्बिटल्स हैं। कौन कौन से? px, py, pz, या फिर ऐसे लिखते हैं p-1, p0 या p+1। तो इसलिए उनकी ओरिएंटेशन भी अलग अलग होगी। सपोज मैं pz की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो pz के लिए मैंने ड्रॉ करना है यहाँ पर। सपोज कोई सा ही मान के चलते हैं, ये x एक्सिस है। सपोज दिस इज योर this is your x axis, this is your y axis। जरूरी ये x y मान है, कोई से मान के चलो। थ्री डायमेंशन लेना है आपने, 3 प्लेन्स लेने हैं, x y z, और इसको मान लिया मैंने दिस इज z एक्सिस। ओके, अब यहाँ पर 2pz की बात हो रही है, 2pz की ओरिएंटेशन यहाँ होगी pz में, सॉरी z एक्सिस में। अब क्या देखना है आपने, कौन सा रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 होगी? तो जो एक्स वाई प्लेन है, कौन सा एक्स वाई प्लेन है यहाँ पर? दिस ऑल इज एक्स वाई प्लेन which is passing from the nucleus, and that xy plane which is passing from the nucleus, at that plane, in that plane finding of probability electron is 0, and that is called, what is this? This is angular node. I hope आपको लगा अंडरस्टूड हुआ है। तो अभी हम इसके बाद क्या करेंगे? फाइनली वी आर ऑन how many formulas we can use to find the nodes. Okay, so अभी हम देखेंगे कि कैसे हम नंबर ऑफ नोड्स फाइंड कर सकते हैं, कौन कौन से डिफरेंट फार्मूलाज हैं। सो देयरफॉर in general
फॉर एन ऑर्बिटल क्या क्या फॉर्मूले कौन कौन से हैं? नंबर 1, टोटल नंबर ऑफ नोड्स फॉर्मूला इज n-1. ओके. सेकेंड फॉर्मूला फॉर एंगुलर नोड्स एंगुलर नोड सिंपली उसके लिए एल की वैल्यू देखते हैं, कितनी एल की वैल्यू, वहाँ से पता लगता है व्हाट कितनी एंगुलर नोड्स. एल इज एजीमुथल क्वांटम नंबर. नंबर 3 इज रेडियल नोड्स. रेडियल नोड्स के लिए फॉर्मूला है n-l-1. तो कंफ्यूज नहीं होना है. अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलरली उन्होंने पूछा टोटल नोड्स तब ये फॉर्मूला लगाना है. अगर उन्हें पर्टिकुलरली फोकस करके बोला कि एंगुलर नोड्स फाइंड करनी है तब एल के इक्वल होंगी. अगर सिंपली क्वेश्चन में उन्होंने नंबर ऑफ नोड्स बोला हुआ है, कुछ नहीं बोला टोटल एंगुलर या बोला रेडियल नोड्स या बोला नोड्स, तो आपने ये फॉर्मूला पुट करना है, दैट इज n-l-1. ओके. तो अभी हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे इसके रिगार्डिंग. प्रॉब्लम्स ऑन नंबर ऑफ नोड्स. ओके. तो फर्स्ट आपके लिए प्रॉब्लम है. फर्स्ट इज how many nodes are present in 4D orbitals? Question is how many nodes are present in 4D orbitals? तो क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू n-l-1. ओके. तो n कितना है 4D के लिए? ये वैल्यू होती है 4 माइनस l. देखना है अब आपने. यहाँ लिख रहा हूँ मैं l, यहाँ लिख रहा हूँ मैं ऑर्बिटल. वैल्यू ऑफ l 0 1 2 3 s p d f. तो यहाँ पर 4D ऑर्बिटल है. तो d के लिए n की l की वैल्यू कितनी है 2. तो यहाँ l2 पुट करेंगे. 2 माइनस 1 कितना आया फिर ये 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1. तो 4D के लिए नंबर ऑफ नोड्स कितनी आ गई हैं? ओनली 1 नोड. आई होप अंडरस्टूड है. अब उसके बाद करेंगे प्रॉब्लम नंबर 2. प्रॉब्लम नंबर 2 इज हाउ मैनी spherical nodes are in 4s orbitals in a hydrogen atom? How many spherical nodes in 4s orbital in a hydrogen atom? ऑप्शंस गिवन हियर आर. कितनी कौन कौन सी दी ऑप्शन? 0 2 3 4. 0 2 3 एंड 4.
तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ नोड्स कैसे फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ नोड्स, देखो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, एंगुलर, टोटल, सिंपल पूछा नंबर ऑफ नोड्स। तो नंबर ऑफ नोड्स का फॉर्मूला लगाएं यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू n माइनस एल माइनस वन। ओके, तो फॉर, जिनको नहीं पता फिर बताता हूँ, फॉर 4s के लिए n कितना होगा, जो आगे वाली वैल्यू है दिस इज n, कितनी n है 4, एंड l, 4s के लिए l कितना होगा, यहाँ लिख रहा हूँ दोबारा फिर, वैल्यू ऑफ l, यहाँ लिख रहा हूँ डेजिग्नेशन ऑफ ऑर्बिटल, ज़ीरो, 1, 2 एंड 3, फॉर 0s, फॉर 1p, फॉर 2d, फॉर 3f एंड सो ऑन। तो आपके लिए कितना है, आपके पास 4s है, मतलब s है, s के ऊपर कितनी वैल्यू है 0, तो l कितना आ गया 0। नंबर ऑफ नोड्स फाइंड करेंगे अभी, फॉर्मूला इज नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू n माइनस एल माइनस वन। n कितना है 4, माइनस एल कितना है 0, माइनस 1, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 3 नोड्स। तो इस केस में नोड्स कितनी होंगी 3। तो आप ए, बी, सी और डी में से किसके ऊपर ठप्पा लगाओगे, ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज द नंबर ऑफ नोड्स पॉसिबल इन रेडियल वेव फंक्शन ऑफ 3 ऑर्बिटल। The number of nodes possible in radial wave function of 3D orbital is of 3D orbital is, ऑप्शन दी हुई है। फर्स्ट ऑप्शन इज 1, 2, 0, 3, फर्स्ट इज 1, सेकेंड ऑप्शन इज 2, थर्ड ऑप्शन इज 0, लास्ट ऑप्शन इज 3। करिए फाइंड आप अपने आप। तो क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला इज n माइनस एल माइनस वन। सो फॉर 3D के लिए n कितना है, a वाली वैल्यू n होती है, कितना है 3, माइनस l, 3D के लिए l, d मतलब d के लिए l, ये है d, l कितना है 2 माइनस 1, 3 माइनस 3 कितना है इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस केस में 3D के केस में नोड्स कितने आएंगे 0 नोड। तो अभी हम क्या करेंगे, किसके ऊपर टिक लगाएंगे, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। ओके, सो ये था आज का टॉपिक, नोड या नोडल सरफेस के ऊपर। सो फाइनली लास्ट में बताते हैं व्हाट आर नोड्स, क्या होती हैं ऑर्बिटल के अंदर, वो वाला रीजन जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। आई होप आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा आपको। प्लीज कमेंट ऑन टुडेज लेक्चर, हाउ वाज इट गोन, एंड इफ यू नॉट सब्सक्राइब माय चैनल येट, Dalton Classes yet, please subscribe it, and thanks for watching this video.